जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? कैलकुलेट द टोर सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपको इसमें 40 क्वेश्चन करा रहे हैं और जैसा कि पिछले पार्ट में भी हमने 40 क्वेश्चन कराए हैं, इस पार्ट में भी 40 क्वेश्चन कराएंगे। इन 40 क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करके अपनी कैलकुलेशन को स्पीड में कर पाएंगे, अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कर पाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखिए फिर आपको कितना ज्यादा फायदा मिलता है। तो कुछ चीजें हमने जैसा कि वादा किया था कि हम कुछ चीजें याद करने के लिए लाएंगे, डेली डेली कुछ ना कुछ आपको देंगे जो आपको याद करना है। मैथ में समझना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन समझने के साथ साथ आपको कई चीजें याद भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन अगर हमें बूस्ट करना है तो उसके लिए हमें चीजें याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि रूट वैल्यू, टेबल्स हो गया, पहाड़ा हो गया और स्क्वायर हो गया, घनमूल हो गया, घन हो गया, यानी कि क्यूब, क्यूब रूट, ये सब चीजें हमको याद करनी है। तो आज के पार्ट में हम आपके लिए, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने आपको कितना याद कराया था, दो तीन चार, दो तीन और पांच, इनका वर्गमूल, इनका स्क्वायर रूट आपको हमने याद करा दिया था। रूट दो की वैल्यू, रूट तीन की वैल्यू और रूट पांच की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में याद कराई थी। उसी के क्रम में हमने 6, 7 और 8 तीन वैल्यूआं आज बढ़ाई हैं। ये तीनों आपको याद करनी है, तो याद कर लीजिए। और इसको डेली डेली हम रिवीजन भी कराएंगे ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि एक दिन याद कर लेते हैं फिर अगले दिन क्या होता है, हम उसको भूल जाते हैं, उसको हम खा जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज होती है वो प्रैक्टिस से ही आती है। यदि हम प्रैक्टिस लगातार नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम वो चीज भूल जाएंगे। तो उस चीज को हमें आपको भूलने नहीं देना है। बस हमारा मोटो यही है कि जो चीज हम आपको पढ़ाएं वो आप भूल ना पाए। एक दिन में तो कुछ नहीं याद होगा, लेकिन डेली अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो वो चीजें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, एकदम याद हो जाएंगी। उनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट टू की वैल्यू कितनी बताई थी? 1.414, 1.414। ठीक है। रूट थ्री की वैल्यू बताइए। रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है? 3.732, 1.732। रूट थ्री की वैल्यू हो गई। रूट फाइव की वैल्यू कितनी हो गई? 2.236। ठीक है, 2.236। बताइए रूट सिक्स की वैल्यू कितनी? अब आज आपको याद करना है रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट की वैल्यू। रूट सिक्स की वैल्यू कितनी होती है? 2.449। और रूट सेवन की वैल्यू कितनी होती है? 2.65645। और रूट एट की वैल्यू कितनी होती है? 2.828। ठीक है, ये आपकी रूट वैल्यू हो गई। चलिए एक बार और देखते हैं। रूट टू की वैल्यू 1.414, रूट टू की वैल्यू 1.732, रूट फाइव की वैल्यू 1.236, रूट सिक्स की वैल्यू 2.449, रूट सेवन की वैल्यू 2.645, रूट एट की वैल्यू 2.828। ठीक है, ये आपको याद हो गई ना। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। क्वेश्चन कौन सा मिलेगा ये हमें नहीं पता। आपको ये अगर 6 वैल्यू याद हो गई, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चनों में से मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट, 11 से लेके 15 तक का टेबल। हमें उम्मीद है आपको 10 तक के टेबल तो याद होने चाहिए। उसके आगे क्या याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिए। 11 ग्यारह, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 नवे 99, 11 दहम 110। ठीक है, इसी तरीके से 12 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौया 108, 12 धाम 120। 13 का याद करिए। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नौया 117, 13 दहम 130। 14 का याद करिए। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नौया 126, 14 दहम 140। ठीक है, 15 का बताइए। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नौया 135, 15 दहम 150। ठीक, आज का टारगेट याद करने का आपका है 2, 3, 5, 6,
7 और 8, इनका रूट की वैल्यू, ठीक है। 11 से लेके 15 तक का टेबल। नेक्स्ट 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, ये 6 क्यूब। बस आपको इतना आज रिवीजन करना है। हमने आपको बताया था कल कि एक आप पतली सी कॉपी ले लीजिए, पतली सी, बस 10-20 रुपए वाली ले लीजिए। उसमें ये जो वैल्यू हम आपको बता रहे हैं, जो चीजें लिखा रहे हैं, याद करने के लिए दे रहे हैं, आप उसमें क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसलिए ताकि आपको जब रिवीजन करना हो, आपको पढ़ना हो, तो आप उसी से पढ़ सकते हैं फटाफट, ठीक है। तो रूट 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब बताइए कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। 729 किसी का स्क्वायर भी है। 729 ऐसी संख्या है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों है, ठीक है। और 10 का क्यूब 1000। बस इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक बार और बताइए, 5 का क्यूब कितना होता है, बताइए, 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729, ठीक है। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या हुआ, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 512। 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है, 1000। बस क्लियर, चीजें याद हो गई। नोट भी कर लीजिए ताकि आप बाद में याद कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 97 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। बस आज काम डाउन चालू हो गया आपका। फटाफट बताइए, फटाफट, 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड का आंसर, 5-5 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। फटाफट करिए। 97 8, 8 7 15 105, सी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। क्या आपने सी लगाया था, ठीक है, सी लगाया था तो आपका सही है। नेक्स्ट, 48 और 55 का बताइए। 48 और 55 को ऐड करके कितना आएगा, 48 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 8 5 13 130, 8 5 सॉरी 4 5 9 90 और 8 5 13, 90 और 13 103, 103, बी आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। फटाफट किस तरीके से कर रहे हैं हमने आपको पिछले पार्ट में बताया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और समझाते भी चलेंगे, इसमें भी बताएंगे। देखिए हमारा जोड़ने का तरीका है कि हम इस 4 को 40 मानते हैं और इस 5 को 50, ठीक है। तो 40 और 50 90, और 8 और 5 13, 90 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 103। बस यही हमारा आंसर, विदाउट पेन और पेपर। कैलकुलेशन में पेन और पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना है, कम से कम। हम नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन करना है कम से कम, जितना कम हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा, लग गया। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहले इधर जोड़िए। 6 9 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 5 37, 37 5 42, 42 मतलब 420। 420 को याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 9 6 15, 3 18, 3 21, 7 28, 5 33, 9 41, सॉरी 33 में 42। उधर 420 और 42 जोड़ेंगे तो 462। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। पेन नहीं उठाना है, इतना ही लंबी कैलकुलेशन को करना है, लेकिन पेन नहीं उठाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए, बताइए। चलिए देखते हैं, हो गया 10 सेकंड। 6 6 8 14, 14 8 14 6 20, 7 27 6 27 6 33,
ठीक है, 33 मतलब 3300, क्योंकि ये डबल डिजिट है लास्ट में, 3300 को दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 6 13, 13 8, 13 8 21, 21 5 26, 3300 और 26 मतलब 260, 3300 में 260 जोड़ेंगे तो 3560 बनेगा। अब 3560 को दिमाग में रखना है। फिर इधर 3 3 6 9 15, 15 9 24, 24 3 27, उधर कितना था 3560 और 27 जोड़ेंगे तो 3587, 3587 इसका सही जवाब हो गया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को विदाउट पेन और पेपर करना है, विदाउट पेन और पेपर, एकदम दिमाग में चीजें याद रखनी। पहले हैबिट बनाइए, हमको माइंड में जो भी चीजें हैं हम स्टोर कर पाए, उनको रिकॉल कर पाए, थोड़ी देर के लिए होल्डिंग कैपेसिटी बनाइए कि अपने दिमाग में कोई वर्ड है, कोई भी अक्षर, कोई भी डिजिट को होल्ड कर पाए, ठीक है, जो याद रहे। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। तो हमने इसको कैसे बताया, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें आपको एकदम इजी लगने लगेंगी, सब चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 - 9, बताइए। तो सिंपल है, इजी, एकदम इजी। 98 - 9, बताइए फटाफट। 98, 8 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। इधर कितना 1, 90 में से 1 घटा दो, 89, 89 बचा। ए ऑप्शन एकदम सही है, एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। 676 में से 81 माइनस करो, बताइए। 676 में से 81 माइनस करो, तो हमें अगर 81 माइनस करना है तो हम केवल 76 और 81 को देखते हैं। पहले हमने कहा 76 में से 81 माइनस करो, कितना बचेगा, बताइए। आप कहेंगे सर -5 बचेगा। इधर कितना बचा, 600 में से -5 करोगे तो 595। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या समझे। अगर 676 लिखा है हमारे पास, उसमें से 81 माइनस करना है, तो हम इधर 76 को 81 अलग कर लो। 76 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा ना, -5। अब इधर कितना बचा, 600, 600 में से 5 माइनस कर दो, सीधा सा 595 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 अट्ठे कितना होता है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। 19 अट्ठे 152, ठीक है। अगर टेबल नहीं याद है तो आपको याद होनी चाहिए, 19 अट्ठे 152 होता है, सीधा सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 47 मल्टीप्लाई 23, 47 को 23 में मल्टीप्लाई कराइए ना। हमें 47 का टेबल याद है ना, हमें 23 का टेबल आई। इसको भी विदाउट पेन पेपर कैसे करेंगे, बताइए फटाफट। तो हमने कल टेक्निक बताई थी, कल एक हमने ट्रिक बताई थी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। जब दो डिजिट का दो डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 त्रिक 21, 21 का एक हमें नोट कर लेना है। ठीक है, 7 त्रिक 21, 21 का एक, कैरी कितना 2, ठीक है, 2 कैरी बचा। अब इन अंदर वालों का आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वालों का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो हम 7 दूना 14 और 4 ते 12, 12 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 2 उधर से हासिल वाला था तो कितना हुआ, 28, 28 के 8 लिख दिए, 2 हासिल हो गया। अब दोनों पीछे की संख्या हो, दाएं के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 और उधर से हासिल कितना बचा था, 2, 8 2 10, ठीक है, 10, 1081 हो गया। क्या समझे, 1081 सीधा एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का 1081। समझ में आया किस तरीके से हमने किया। हमें सबसे पहले करना है इकाई के अंक का मल्टीप्लाई, उसमें से एक संख्या लिखनी है, बाकी कैरी, चाहे वो 2 डिजिट में आए चाहे वो 3 डिजिट में आए। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद अंदर वालों का मल्टीप्लाई एक आपस में और बाहर वालों का मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे और उनको जोड़ेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे, जितना हासिल बचेगा वो जोड़ेंगे। उसके बाद दहाई के अंक को जो गुणा करके जितना हासिल बचेगा जोड़ के लिख देंगे, हमारा वही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। चलिए अगले, आप इस तरीके से बने रहेंगे तो डेली आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाएगा, उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, चीजें अच्छी होने लगेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलसीएम बताना है आपको। बताइए, 12 15 30, एकदम सिंपल, सबसे सरल एलसीएम है। जो
संख्याएं आपको मिली हैं 12, 15, 30। एलसीएम लेते समय सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात एक है, हमें सभी संख्याओं का एलसीएम नहीं निकालना है। हमें देखना है क्या जैसे 3 संख्याएं हैं, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 30 है, 30 सबसे बड़ी हो गई। अब बची वाली जो संख्याएं हैं, क्या उनमें से ऐसी कोई संख्या है जिसके टेबल में ये बड़ी वाली संख्या आ रही है? आप मल्टीप्लाई करिए 12 से, 12 के टेबल में क्या आता है? 30। कहेंगे नहीं आता है, तो 12 को भी लिख लो। आप कहेंगे 15 के टेबल में 30 आता है, हाँ 15 के टेबल में 30 आता है, तो इसका मतलब जो संख्या 30 से कटेगी वो उसको 15 से तो कटना ही कटना है। समझ में आ रहा क्या कि जो संख्या 30 से कटेगी वो 15 से भी कटेगी, तो 15 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये भी कट रही हो ये भी कट रही, तो आप कहेंगे 6 है, इसका मल्टीप्लाई करें, इसका अगर फैक्टर निकालेंगे कितना लगेगा? 6 इंटू 2, इसका निकलेगा 6 इंटू 5। ठीक है, हालांकि 6 को भी हम 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 6 से दोनों कट रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम 6 में रखेंगे। अब देखिए 6, 2 और 5, ये हमें कॉमन यहां से मिल रहा है ना, क्योंकि ये 6 तो 2 बार है, यहां से एक बार 6 ले लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, 6 दूनी 12 पंचे 60 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब ये चीज बार बार लिखना है क्या आपको? नहीं, लिखना नहीं है। कैसे करेंगे आपको? फिर जब लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमें लिखना है 12 और लिखना है 30। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 के टेबल में भी आ रही है और 30 के टेबल में आ रही है? अगर 30 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 30 दूना 60, क्या 60 12 के टेबल में आ रहा है? 12 पंचे 60, आप कहेंगे हाँ, तो बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में कर लेनी है, बार बार लिखना नहीं, ज्यादा कम से कम लिखना है। अब माइंड में फैक्टर नहीं आ रहा तो फैक्टर भी तो माइंड में कर सकते हैं ना। 6 12 का मल्टीप्लायर 6 इंटू 2 करेंगे, वो 15 30 को काटेंगे तो 6 इंटू 5 में कट जाएगा, 2 फैक्टर होंगे 6 और 5। ठीक है, तो 6 तो कॉमन हो गया, इधर से 2 मिला उधर से 5, तो 6 2 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकालना है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन हर टाइप का मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, 48 इंटू 55 बताइए। ये तो फटाफट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 48 इंटू 55 बताइए। बताइए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से क्या कर सकते हैं कि इस 48 को यदि हम 50 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 55, इस तरीके से करें तभी आ जाएगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए। 55 25 के 5, 55 25 तो 27, इसमें से 110 माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? 110 माइनस करेंगे। 2740 आया। 110, 55 दूना 110, दो बढ़ाए थे इधर से, 55 दूना 110, 55 25 के 5, 55 25 26 27, 2750 और 55 दूना 110 माइनस करेंगे, इधर 4 बचेगा और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 2740। 2740, ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अगर ऐसे नहीं करना है आपको, अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले जस्ट हमने बताया था एक क्वेश्चन में, सेम टेक्निक वही अपनाइए। आपको पहले इकाई अंक को मल्टीप्लाई करना है तो 8 पंचे 40 का जीरो लिख लीजिए, कैरी कितना बचा? 4, दिमाग में रखिए। ठीक है, फिर अंदर वाले का मल्टीप्लाई आपस में और बाहर वाले का मल्टीप्लाई आपस में करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 5 चकू 20, 40 और 20 कितना हुआ? 60, और 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64 के 4 कैरी 6 आ गया, 6 हासिल आ गया। अब दहाई के अंक को जोड़ी मल्टीप्लाई करिए तो 4 पंचे 20 और 6 26, बस हो गया कंप्लीट, एक लाइन में 2640। आपका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये तरीका आपका सबसे अच्छा है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चनों में हम संख्या बढ़ा के भी निकालेंगे,
अगर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर ठीक है। चलिए 21 का स्क्वायर बताइए। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि हमने 50 तक स्क्वायर याद करा दिया है कुछ पहले पार्ट में, ठीक है, पहले 2-3 पार्ट में 50 तक के स्क्वायर हम याद करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, जबरदस्ती मैंने उनको याद कराया, इतना प्रैक्टिस कराया कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। एक 114 का स्क्वायर बताइए भाई, 114 का स्क्वायर कितना होता है, निकालिए फटाफट। इसका भी एक बहुत रामबाण तरीका है 114 का स्क्वायर या 100 से ऊपर कोई भी स्क्वायर निकालना है, किसी कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हमने आपको बता रखा है, हर क्वेश्चन हर पार्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं कैसे। हमने कहा 114 लिखा है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। 114 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, इधर लिख लिए, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2, यानी कि 11 इंटू 4 इंटू 2 ये करना है। तो 11 चौको 44 दूना 88। अब 88 आया तो 88 का एक 8 इधर लिखेंगे और एक 8 इधर लिखेंगे। समझ में आया। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आ गया, 8 एक 9 आ गया, 8 एक 9 आ गया और इधर 12,996 ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करना है। समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब ये है 4 का स्क्वायर करके लिख दिया, 11 का स्क्वायर करके लिख दिया। अब ये इक्वेशन 11 4 और 2 यानी कि जो हमने पार्टीशन किया था ये 11 ये 4 और इनको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आएगा एक संख्या इधर लिखेंगे, बाकी सारी संख्या इधर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। और इन दोनों को फिर इनको सबको जोड़ देंगे, जैसे 6 को 6 लिख देंगे, 8 एक 9 लिखेंगे, 8 एक 9 और जो भी ऐसे आएगा वैसे जोड़ देंगे। बस वही आपका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको स्क्वायर निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट 7 का क्यूब बताइए। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब अभी हमने याद कराया है। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 का स्क्वायर इंटू 5 ये क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें हम संख्या को बढ़ाएंगे, संख्या को बढ़ा के देखेंगे कैसे आता है मल्टीप्लाई। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू 5 करना है। अब 49 का टेबल तो आता नहीं जो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 49 को मैं एक बढ़ा दूंगा। अगर इसमें एक प्लस करूं तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताइए। अगर 50 का हम 5 से गुणा कराएंगे तब तो आपको पता ही है ना, सीधा सीधा 250 होगा। हमने बढ़ाया कितना था, एक बढ़ाया था ना, तो यानी कि ये संख्या 5 बढ़ गई है, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 245 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी है, ऐसा नहीं कि हमने अब लिख रहे हैं, लिख के समझा रहे हैं तो आपको लिखना है, नहीं, ये चीज आपको दिमाग में करनी है कि 7 सत्ते 49, 49 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो 49 को एक बढ़ा दिया तो 50, और 50 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 250, और एक इधर बढ़ाया था तो 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 में 5 माइनस करेंगे तो 245, यानी 250 में 205 माइनस करेंगे तो 245 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं, आप हमको ये बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बताइए। 6 छरंग 36 इंटू 3 का स्क्वायर 9। अब बताइए 36 का मल्टीप्लाई 9 में करना है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन, कहने का मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब हमको 9 का टेबल तो आता है लेकिन 36 टाइम नहीं आता, तो चाहे तो इसको हम कर सकते हैं 6 रंग 9 छाक 54 के 4 और 9 अतिरिक्त 27 और 27 और 5 33, ठीक है। तो 334 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं इस 9 को हम 9 ना लिख के इसको हम 10 कर दें, तो अगर 10 का 3 से मल्टी 36 से करेंगे तो 360, एक्स्ट्रा कितना हुआ 36, 36 माइनस कर दो, इसमें से 36 माइनस करो 324 आ गया, 324 आ गया, बस 324 आपका सही आंसर है। समझ में आया कि नहीं, बस
इस तरीके से करना है कि जब भी 9 हो गया तो 9 को अगर हम 10 कर दिए तो ये कितना हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे 360। एक्स्ट्रा कितना, अगर हम इधर एक बढ़ाएंगे तो 36 अंक हमारे एक्स्ट्रा हो गए, 36 ज्यादा हो गया क्योंकि इधर है। अगर मैं 36 में एक बढ़ाऊंगा तो 9 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उतना माइनस करना पड़ेगा। जिधर के अंक हम बढ़ाएंगे उसके अपोजिट वाला हमको माइनस करना है। जितने बढ़ाएंगे उतने टाइम माइनस करना है, यानी एक बढ़ाया है तो एक टाइम। अगर यहाँ पे अगर 8 होता, बाई चांस, हमारा कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 8 होता, 36 इंटू 8 होता, 36 मल्टीप्लाई 8 होता। अगर हम इसको 8 को 10 करते तो यहाँ माइनस कितना होता, 36 दूना, क्योंकि 2 बढ़ गया ना तो 36 दूना 72 माइनस हो जाता। समझ में आया कि नहीं, 72 माइनस करना पड़ता क्योंकि इधर 2 हम अंक बढ़ाए हैं तो ये इसका 2 गुना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है वो चीजें। चलिए नेक्स्ट देखा है, 862 मल्टीप्लाई 4, इसको बताइए कैसे करना है। 4 का मल्टीप्लाई तो आता है, 4 का टेबल तो आना चाहिए। 862 बताइए फटाफट, विदाउट पेन और पेपर, लिखना नहीं है आपको, चीजें को दिमाग में करना है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा दिमाग में करने की, नहीं होता है तब तो लिखना मजबूरी है। और कोशिश करिए धीरे धीरे पेन पेपर छोड़ दीजिए कैलकुलेशन के लिए यूज करना। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, कम ज्यादा नहीं, 1 महीना आप लगातार बने रहिए, गारंटी दे रहे हैं कि आप 90% क्वेश्चन के लिए पेन पेपर उठाना बंद कर देंगे, कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए 862 है, 800 को अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 800 को 3200। ठीक है, 3200 को दिमाग में रखिए। अगर 60 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना आएगा, 240। 3200 में 240 जोड़िए तो 3440 हो गया। और 3440 और 2 का मल्टीप्लाई 8 में करिए तो 8 हो गया। 3440 में 8 जोड़ेंगे तो 3448। बस यही आपका सही आंसर है। देखिए कितनी आसानी से चीजें आपने दिमाग में कर ली, कुछ नहीं करना, सबसे बहुत इजी है, बस खाली अप्रोच करने की जरूरत है, आपको उस तरीके से ढलने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 168 डिवाइड बाई 7 कितने बार जाएगा बताइए। सबसे पहले तो आपको यही चीज पता होनी चाहिए कि 7 के टेबल में 8 कैसे आएगा, कब 8 आता है, कितने बार जाता है। तो आप कहेंगे 7 चक्कू 28, जब 4 से कटेगा तभी 8 जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट से करेंगे तो आपका सीधा आंसर निकल रहा है। अगर बाई चांस और कहीं होता 4 यूनिट डिजिट में तो फिर वो आंसर नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 7 दूना 14, 2 बचेगा, 7 चक्कू 28, सीधी सी बात है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 24 बार ही जाना है। 72 डिवाइड बाई 5, इसको बताइए। 72 डिवाइड बाई 5, अगर हम 72 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 5 चक्कू 20, यानी कि 14.4 आएगा सही जवाब। 14.4 सही जवाब आपका हो जाएगा। कैसे करेंगे पता है ना, 72 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ से 2 बचेगा तो यहाँ कितना होगा 22, 5 चक्कू 20, 20 जाएगा तो यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो फिर 20 हो गया, तो 5 चक्कू 20, 14.4 यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 81 8.1 डिवाइड बाई 9। हमने पिछले पार्ट में आपको क्या बताया था, कभी भी आप पॉइंट देखिए तो सबसे पहले उसको भूल जाइए कि ये पॉइंट है। हमारी नजर में सबसे पहले दिखाना चाहिए कि ये 81 को हमें 9 से डिवाइड करना है। अब बताइए अगर 81 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 9 आएगा। ठीक है, पॉइंट कहां लगेगा आप, क्योंकि नीचे कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि नीचे कोई दशमलव नहीं है, हर में कोई दशमलव नहीं है, 9 दशमलव में नहीं है, तो सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट लगना है और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0 इससे आगे लग जाएगा, पॉइंट 0.9, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 28
28 को डिवाइड करिए 0.4 से। अब बताइए, दोनों जगह दशमलव है, हर में भी है और अंश में भी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप बताइए। सबसे पहले भूल गए, हमने कहा 28 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 7 से जाएगा, 4 सते 28, दशमलव कहाँ लगेगा? तो हमने कल बताया था आपको कि दशमलव क्या होता है, जब भी डिवाइड में चीजें होती हैं तो दशमलव क्या होता है, माइनस हो जाता है, कट जाता है। अगर एक पॉइंट में इधर दशमलव है, एक पॉइंट में इधर दशमलव है, डिवाइड में है तो दशमलव हट जाएगा, तो आंसर आपका 7 ही 7 पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। यदि 4 की वैल्यू 68 है तो 12 की वैल्यू बताइए। यदि 4 का मान 68 है तो 12 का मान ज्ञात करो, बताइए। बताइए, पहले 4 से डिवाइड करेंगे 68 को, यानी कि अगर कितने बार जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है ये, 17 चौको 68, 17 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 12 को भी 17 से मल्टीप्लाई करा दो, बस सिंपल है। 12 सत्ते 84 और 12 एकम 12 8 20, 204 आम सही हो गया आपका, ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कैलकुलेशन ही मजबूत करना है, फटाफट जैसे ही आपका आंसर क्वेश्चन मिले आपको फटाफट आंसर दीजिए और कमेंट में लिखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल 19 क्वेश्चन बचे, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट बताइए। 6.4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अब बताइए। इसमें क्या करना है आपको, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 तो आपका पूरा पूरा हो गया, 4 पंचे 20 यानी कि 2 और हो गया। अगर 30 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32, यही आपका सही हो गया। किस तरीके से करना है पता चला कि नहीं? तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया इसमें? 32 आंसर आपका सही है। अगर 64 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि 6 पंचे 30 300 और 4 पंचे 20 320। अगर 320 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचेगा, 32 ही बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का मान कितना कुछ होता नहीं है। 320 में अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिए तो 32 ही तो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यही आपका आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए 12.6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ज्ञात करो। 12.6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। हमने कहा जो पूरा अंक है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करिए, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। अगर हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48, यानी 4.8। 96 में अगर 4.8 जोड़ेंगे तो 100.8 हो जाएगा, बस यही आंसर है आपका, ठीक है, बस करेक्ट। 108 100.8 सही आंसर आपका है। इस तरीके से आपको करना है, जो भी पूरी संख्या है पहले उसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इधर देख लीजिए कितना है, उसको मल्टीप्लाई करके बताइए कि पॉइंट कितना बचेगा, कितना आएगा उसको ऐड कर दीजिए, बस। 49.9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 49.9, बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। ये सब 10-10 सेकंड के आंसर हैं, 10 सेकंड से ज्यादा किसी में नहीं लगेगा, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। 49 को हम क्या मान ले, या 9, किसी को भी आप मान लो, हम दोनों तरफ से आपको बताएंगे। अगर एक 49 को हमने 50 मान लिया, हमने कहा ये है 50, और 50 को 9 से गुणा कराएंगे तो 9 पन्ना 45, 450। एक्स्ट्रा कितना हुआ, 9 ज्यादा हो गया ना, 9 माइनस कर दो, 441। समझ में आया कि नहीं? पॉइंट कहां लगेगा, 3 अंक बाद,
3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया बस। इसी तरीके से हमने कहा 49 मल्टीप्लाई 10 कर लिया, हमने 9 को 10 मान लिया तो 490 हो गया। एक्स्ट्रा कितना हो गया 49। 49 यहां से माइनस करो तो कितना बचेगा 441। दशमलव कहां लगेगा 1 अंक 2 3 अंक बाद, क्योंकि 3 अंक बाद है बस। आंसर वही आना है। लेकिन अगर हम इस वाली संख्या को बढ़ाएंगे तो ये माइनस करेंगे, अगर इस वाली संख्या को बढ़ाएंगे तो ये माइनस करेंगे बस। अगर 49 को 50 करेंगे तो 9 माइनस होगा, इस तरफ की संख्या माइनस होगी। अगर 9 को 10 करेंगे तो 49 वाला माइनस होगा। समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया 49 को 50 किया यानी 450 को 9 तो हमने 9 माइनस कर दिया। यहाँ पे 49 है 9 को हमने 10 कर लिया तो यहाँ पे 49 माइनस कर दिया। सेम दूसरा वाला हमको माइनस करना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.441। ठीक है चलिए नेक्स्ट 98 9.8 प्लस 0.8 कम। ये तो सबसे सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। 8 8 16 10.6 10.6 आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है चलिए नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाई 13.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है 13 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो 13 3 39 39 यानी 390 तो पूरा पूरा हो गया 390। अब ये 30 है, 30 का अगर 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। यानी 30 का आधा कितना होता है 15 ही होगा ना। 30 का आधा 15, तो 30 का आधा 15, अगर 390 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 405 आएगा। 390 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 405। तो बस 405 आपका सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए अब ये देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं 1.125 इसकी जो वैल्यू होती है 1/8 होती है। ठीक है इसकी वैल्यू होती है जो 1/8 होती है 0.125 की। तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब बताइए 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग 72 72 ये आपका हो गया। अगर 12 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 1.8 40 5 आएगा। आएगा कि नहीं? अगर 72 में 1.8 जोड़ेंगे तो 73 73.5 बस यही आपका आंसर है। और ये सब चीजें आपको माइंड में करनी है, लिखना नहीं है। 12 छंग 72 72 हो गया। 12 का 1/8 यानी कि 8 से भाग देंगे इसको तो 8 एकम 8 8 चकू 8 पंचे 40 बस हो गया। 1.8 72 में एक जोड़ेंगे तो 73.5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। 3√3 का होल स्क्वायर बताइए। 3√3 का होल स्क्वायर आपको बताना है। हमने कल बताया था किसी भी रूट पर अगर स्क्वायर हो जाए तो उसका रूट क्या होता है हट जाता है, रूट कट जाता है। यानी कि यहां से 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर है तो 3 3 का 9 और 9 का अगर 3 से गुणा कराएंगे तो 27 हो जाएगा बस। 27 आपका सही आंसर हो गया। यही चीज आपको दिमाग में करना है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3√3 की वैल्यू 3 ही रहेगी तो 3 3 का 9 3 का 27 हो जाएगा बस। सही आंसर कितना हो गया 27 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। √7 का होल स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर। अब बताइए हमने क्या बताया अगर रूट पे स्क्वायर लगा है तो उसका रूट हट जाएगा यानी 7 बचेगा। रूट का पे अगर स्क्वायर लगा तो रूट हट जाएगा यानी 4 बचेगा। 7 और 4 जोड़ दो तो कितना आएगा 11। आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बस। सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब बताइए सबसे सरल क्वेश्चन है आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बताइए 2/5 × 3 बताइए
जब भी इसी कहीं मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना होगा 6/5। अगर 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। जहां पर भी होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1/5 आपका सही आंसर है। बस एकदम सिंपल है, क्योंकि हमेशा इसके नीचे 1 माना जाता है। ठीक है, हमेशा इसके नीचे 1 माना जाता है। तो 5 का 1 से कराओगे तो 5 ही रहेगा, 3 का 2 से कराओगे 6 रहेगा। 6/5 यानी 1/5। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये बताइए इसको आप कैसे करेंगे। इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो कॉमन तरीका है कि पहले से करो 6×4 = 24, 25/4, फिर इसको 8 करो, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 25×2 = 50। एक तो तरीका ये है। दूसरा है 8×6 = 48 में 2 जोड़ो 50। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6×8 तो ये अलग है, प्लस 1/4 × 8, क्योंकि ये जो 6 सही 1/4 है वो क्या है, 6 + 1/4 ही तो है। और अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई कराना है तो उसी को अलग अलग हम जोड़ लेंगे भाई। 6 8 48 और 4×2 = 8, यानी 2 इधर से मिलेगा 48 उधर से मिलेगा 50 हो गया। बस यही तो आपको माइंड में करना था। ये सब नहीं करना है 25/4 को फिर 8 से काटेंगे फिर उसका मल्टीप्लाई कराएंगे बार बार। लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सिंपल चीजों को छोटे से छोटा करना है, सिंपल करना है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/7 मल्टीप्लाई 3/4, सिंपल सबसे सरल क्वेश्चन। बताइए, इसमें नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं करना है। 4×7 = 28, 3 एकम 3/28 आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या है आपका, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 3/28 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 सही 3/8 माइनस 10 सही 4/5। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि 56 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 3 ऐड करके उसको लिखेंगे और सही बटे में, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको छोटा तरीका करने का है कि आप इधर से ही सबसे पहले इस 56 से 10 को अलग कर लीजिए। सिंपल, इस 56 और 10 को अलग कर ले, पहले ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 56 से 10 माइनस करेंगे तो 46 आपका बचना ही बचना है। ठीक, चलिए तो इसमें 3/8 माइनस 4/5 इसको सॉल्व करना है सिर्फ हमें। तो 5×15 8×4 = 32, यानी कि ये भिन्न छोटी है, 3/8 छोटा है और 4/5 बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक उधार ले लीजिए, तो एक यहां लग जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी भिन्न आपकी, 8×1 = 8, 3 = 11, यानी ये आपकी हो जाएगी 11/8। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 11/8। अब 11/8 को माइनस करना है 4/5 से। ठीक है, 11/8 से 4/5 माइनस करना है, तो इसको करेंगे 11×5 = 55 माइनस 8×32 = 32 बटे 8×5 = 40, और 55 में से 32 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 23/40। ठीक है, 23/40। और यहां कितना बचा, अब 56 था एक इधर लेके आ गए तो यहां बचा 55, और 55 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45। तो आपका हो जाएगा सही 45 सही 23/40, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 45 सही 23/40, 45 सही 23/40 ऑप्शन नहीं है। यानी आप 11×5 = 55, 8×4 = 32, 8×5 = 40। ठीक है, और 55 माइनस 32 करेंगे तो 23/40। ठीक है, 23/40 ही आ रहा, 23/40 ही आपका सही है। ऑप्शन में कहीं गलत हो गया है। ठीक है, इसको डी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। इसको कर दीजिए 23/40, यहां से माइनस कर देंगे, इसको 23/40 कर लीजिए। ठीक है,
ठीक, चलिए इसको कर लीजिए आप 23/40। 45 सही, 23/40 आपका यही आंसर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन मिस्टेक हो गई कुछ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है। आपको करना क्या है, इन बड़ी संख्याओं को डायरेक्ट नहीं छेड़ना है, सिर्फ पहले हम छोटी छोटी संख्या को कर लेंगे, उसके बाद जो भी आंसर निकलेगा उसमें आगे माइनस करके आगे लिख देंगे, बस ओके हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब यह है, एक बार और समझ लीजिए इसको, एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, 3/8, यानी कि हमें पता हो गया कि 3/8 छोटा है, तो हम एक यहां से लेंगे, तो 8 एकम 8 तिरिक 8 3 11, 11/8 माइनस इधर 4/5 कर लेंगे। इसको करने, फ्रैक्शन करने का तरीका क्या है कि आप पहले एलसीएम लेंगे, इसको बराबर करेंगे। ठीक है, हर को बराबर करेंगे, फिर अंश से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11×5 = 55 माइनस 8×4 32/40 हो जाएगा। 55 में से 32 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 23 और 40। 23/40 तो आपका ये आ गया। अब यहाँ कितना बचा आपका, 55 बचा है, और 55 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45, और 23/40 को ज्यों करते वैसे ही लिख देंगे, बस यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस इसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8/9 में 12 से भाग देना है, बताइए। 8 बटे, सबसे पहले 8/9 का मतलब है, 8/9 को अगर हम इसको करते, इस तरीके करते हैं, तो इसको 1/12 लिखते हैं, हमेशा 1/12 लिख जाते हैं, यानी पलट जाता है, फिर उसको हमेशा डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है, तो आप समझ लो अपने दिमाग में कि जब भी कभी डिवाइड का निशान बीच में लगा है, तो ऊपर ऊपर से हम कटेंगे, हमेशा ऊपर ऊपर का कटेंगे, और मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, क्रॉस करेंगे। यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर ऊपर का कट सकता है और नीचे का नीचे कट सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, क्रॉस में होता है। चलिए, समझ में आया? और जो भी पहली वाली भिन्न है, उसी की संख्या के हिसाब से हमको लिखना है। ठीक, क्या समझे कि अगर 8 है, ये है 8/9, इसको हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे होगा, तो 8 को 4 से कटेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हमेशा क्रॉस में होता है, तो ये ऊपर है, तो 9 3 27, यानी 2/27 आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया कैसे हमने किया? क्लियर हुआ कि नहीं? जब भी डिवाइड का निशान लगेगा, x/y डिवाइड बाई z/a, मान लिया ऐसे कोई इक्वेशन है, तो अगर ये बीच में डिवाइड का निशान है, भाग का निशान है, तो ये दोनों आपस में कटेंगे, ये दोनों आपस में अगर कट रहे होंगे तो वो कटेंगे। ठीक है, और जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या होता है, क्रॉस में किया जाता है। समझ में आया? ये तरीका है डिवाइड करने का। अगर इस तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्या है, क्योंकि अल्टीमेट होना वही है। हमारा जो डिवाइड करने का तरीका होता है कि जैसे ये लिखा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाई 1/12, तो बात तो वही आएगी, 8 4 दूनी 8, 4 3 12, 9 3 27, 2/27 भी तब भी आएगा। ठीक है, तो हम ये एक स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, मैं डायरेक्ट ही नहीं कर दूं, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेट होना वही है, जब तो बस चीजों को डायरेक्ट करना है। समझ में आया? चलिए, 2/27 बी ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही चीज मैं बता रहा था आपको कि अब अगर ऊपर ऊपर का कोई कट रहा है तो काटेंगे, नीचे नीचे का कट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा, और इसका इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हमेशा। ठीक है, बताइए, 13 9 117 और 8 चक्कू 32। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ऑप्शन लास्ट में है 2 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, क्योंकि हर में 32 तो आना ही आना है, तो ये कितने बार जाएगा बताइए, 3 चक्कू 12, नहीं 3 तरह का 9, यानी कि 3 सही 21/32, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 3 सही
क्योंकि अप्रॉक्स 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 32 दिए 96, और 96 में से 117 में से 96 माइनस करेंगे तो 21 से तो बचेगा। तो 3 सही 21/32 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 का 150% बताइए। कल हमने 19 का ही निकाला था, लगभग 50% शायद क्वेश्चन था कि 19 का 50% बताइए। अब बताइए 19 का 150%। तो 19 का 50% हम लोगों ने कितना निकाला था? अगर कोई वैल्यू 100% है तो उसपे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 19 का 100% क्या होगा? 19 ही है। 150% यानी 19 से बढ़ गई, फिर वो समझ में आया कि अगर 19 का 100 किसी भी संख्या का 100% से जितना ऊपर होगा उतने परसेंट वो बढ़ जाएगी, यानी 19 का 50% 19 में फिर से ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसको करने का तरीका क्या है? 19 का 100% तो सीधी सी बात है 19 ही है। 19 का 50% कितना होता है? 9.5। कल ही हमने निकाला था 19 का 50% 9.5 होता है। आज हमने कहा 19 का 150% तो 9.5 में जोड़ दीजिए बस। कितना हो गया? 28.5। सी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? भाई किसी भी संख्या का, अब इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 150% की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। अगर 150% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा, क्योंकि 100 से भाग देंगे। फ्रैक्शन मतलब प्रतिशत क्या होता है? 1/100। 150/100 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 19 से मल्टीप्लाई करा दो, अब कितना आएगा बताइए? 19 से 57/2 जो काट लीजिए आप, तभी तो 28.5 ही आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? तो बस, चाहे आप उस तरीके से कर लीजिए, 19 का आधा करके जोड़ दीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, बात तो एक ही, आंसर तो वही आना है। 2-3 तरीके हैं। अब चाहे अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप कि नहीं हम तो सर एकदम 150/100 ऐसे करेंगे फिर काटेंगे, तभी तो आएगा 19 से 57/2, बात तो वही आएगी। समझ में आया? तो जो तरीका इजी है, सिंपल है, जिस क्वेश्चन के लिए जो टेक्निक इजी है वो अप्रोच यूज करनी है। ऐसा नहीं कि हमने एक तरीका सीख लिया बस हर क्वेश्चन पे धत तेरी वही लगाना है, धत तेरी वही लगाना है, हर क्वेश्चन पे वही टेक्निक है। हर तरीका हर क्वेश्चन के लिए नहीं है, एक तरीका हर क्वेश्चन के लिए नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए उसके अकॉर्डिंग क्या सेटेबल है वो चीज हमें यूज करनी है, बस वही सीखना है। वो एक दिन में नहीं आती, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी वो चीज आएगी कि इस क्वेश्चन पे हमें क्या यूज करना है। क्वेश्चन खुद बोलता है कि अब हमें ऐसे करिए हम जल्दी आ जाएंगे, सर हमको ऐसे करिए हम जल्दी आ जाएंगे, हमें क्या करना है वो क्वेश्चन खुद बताता है। ठीक है, बस वही हमें समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 को प्रतिशत में बदलो, बताइए। 2/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो हमने क्या कहा था? अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? उसको 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। इनमें सब में प्रतिशत लगा लीजिए पहले तो। ठीक है, अब ये 200/3 हो गया, मल्टीप्लाई करा लो, डिवाइड करा लो, 66.66 ही आएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5% को भिन्न में बदलो, सबसे इजी क्वेश्चन है यार। 5% को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए हमने कहा था सिर्फ 100 से भाग दे दो, 5 एकम 5 20 अहम 100, 1/20 आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 53.33, 53.33 को भिन्न में बदलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50% की वैल्यू तो हमको पता है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 53.33 को हम क्या कर सकते हैं बताइए? इसका तो हमें नहीं पता, या तो हम इसको, अगर इसको भिन्न में बदलना है तो 53/33/100 करेंगे, फिर इसको भाग देंगे तो बड़ी माथापच्ची हो जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। क्या करें? इस 50 को अलग कर लें, प्लस 3.33 को अलग कर लें। समझ में आया?
50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 3.33 की वैल्यू कितनी होती है? अगर 3.33 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 1/30 आएगा। 3 × 9 30 आएगा, 1/30। इसको 1/30 कर लो। 3.33 की वैल्यू 1/30 ही होती है, 1/30 होती है, ठीक है। क्योंकि ये भी एग्जैक्ट नहीं है ना, क्योंकि इसमें भी तो एक शेष ही बचा होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन आपको याद कर लीजिए कि 3.33 यानी 3.33 की जो भिन्न होती है वो 1/30 होती है। अब इसको कर लीजिए तो 15 1 16 कितना आएगा 30। ये 15 बार जाएगी ना, 15 दूना 30, तो 15 प्लस 1/30, 15 1 16/30 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी 16/30। समझ में आया कि नहीं? 16/30 आपके नहीं है, 17/30, 16/30 होगी आपकी, ठीक है। 16/30 ही आना है, तो आपको 16/30 कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। नहीं, 16/30 को 2 से काट भी सकते हैं ना, 8/15, सॉरी बाई मिस्टेक, 8/15 कर लो यार, 8/15 ए ऑप्शन आपका सही है। 8/15 ही तो 16/30 होता है, हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज, ठीक है। 8/15 आपका सही है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये अप्रोच यूज करेंगे हमेशा। जब कभी ऐसी पेचीदा फ्रैक्शन आएगी तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, क्योंकि 50% की वैल्यू हमको 1/2 पता है, और 3.33 की वैल्यू याद कर लीजिए 1/30 होती है, ठीक। बस, और भिन्न को ऐड कर लीजिए, हो गया काम आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45% को भिन्न में बदलो। आखिरी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 45% को भिन्न में बदलना है, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कितना कौन सा ऑप्शन सही होगा और कितना होगा। चलिए, और इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में कमेंट का तो करना ही है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर कोई सुझाव हो तो आप सुझाव कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम अपने कंटेंट में, अपने तरीके में और भी सुधार कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो रही है, कुछ हो रही है, अगर वॉइस की कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ की कोई आपको किसी भी चीज़ की कोई भी रिलेटेड है प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।